नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, kindly have a look at the pic in the thumbnail of this video. One of the men celebrating there in the pic is Rohan Bopanna. He is the inspiration. He is the reason why I am uploading this video today. पिछले 5 महीनों में मैंने कई बार ये सोचा कि मैं किसी टॉपिक पर कोई वीडियो अपलोड करूं, मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज सुबह जब मैंने अखबार में ये पिक देखी, I felt so inspired, I felt so motivated, I thought I should share my thoughts with you on this. Rohan Bopanna at 43 becomes the oldest man to win a Grand Slam tournament in the Open era. He, along with Matthew Ebden, won the Australian Open men's double title on Saturday. और मुझे याद आया, मैंने एक बार अमेरिकन ऑथर वॉल्टर बी पिटकिन की एक किताब, एक बुक, एक सेल्फ हेल्प बुक, बेसिकली वो एक एक्सटेंडेड ऐसे था, वो पढ़ी थी, जिसका टाइटल था लाइफ बिगिंस एट 40. दैट book was published in 1932, which became an American catchphrase for the remainder of the 20th century and throughout the 21st century. And the thrust of the book was that one can enjoy a productive, a constructive, a fulfilling, a successful life even after 40, provided the person maintains a positive attitude towards life. ये इससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, और उसके अलावा भी आप you might come across many such quotations which subscribe to this philosophy. Age is just a number. आपने कई बार ये सुना होगा, और the full quotation is, age is just a number. It's totally irrelevant unless, of course, you happen to be a bottle of wine. A very well-known quote by John Collins. ये जो quotations हैं, इनकी जो significance है, it has nothing to do with the literal or the biological aspects of one's age. It's a symbolic significance which makes these quotes so important in one's life. As George Burns once said, you can't help getting older, but you don't have to get old. Because as per the famous American novelist Mark Twain, age is an issue of mind over matter. तो बेसिकली आपका शरीर ये ओल्ड होगा, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते. लेकिन जब आप उम्र से पहले, बुढ़ापे से पहले अपने दिमाग में ये महसूस करने लग जाएं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि आप इनकैपेबल हैं कुछ करने के, दिक्कत वहां पैदा होती है. हेनरी फोर्ड की एक कोटेशन मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. व्हेन ही सेज, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Yes, learning, friends, as you know, is a lifelong process. ठीक उसी तरह life itself is an unending struggle.
and a ceaseless process. और संघर्ष का मतलब जो आम तौर पर हम लेते हैं एक नेगेटिव सेंस में, एक पेजोरेटिव सेंस में, as something which is painful, नहीं. संघर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है, संघर्ष नेगेटिव भी हो सकता है. जिंदगी में उतार चढ़ाव ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये आते रहेंगे. लेकिन आप स्ट्रगल से डर नहीं सकते, आप स्ट्रगल से भाग नहीं सकते. जिंदगी में there is no you are never late, as they say. आप कभी भी किसी चीज के लिए लेट नहीं कह सकते आपकी अब मैं ये काम नहीं कर सकता. नहीं, आप कर सकते हैं. अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप मेंटली फिट हैं, अगर आप इमोशनली रोबस्ट स्टेट में है, तो आप कर सकते हैं. आपको जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आपको करते रहना चाहिए. और रोहन बोपन्ना ने ये साबित किया है कि अगर आप जिंदगी से हार नहीं मानते, अगर आप अपने टारगेट को, अपने एम को परस्यू करते रहेंगे ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, तो सुनो लेटर कामयाबी आपके कदम चूमेगी. तो ये एक ये मेंटालिटी, ये जिंदगी में अप्रोच होनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना है. हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते. और ये एक्सक्यूज लेना कि अब हमारी उम्र हो गई है, या उम्र तो होगी, वो तो सबकी होती है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो रुक नहीं सकते, वो नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, आप अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, आप मेंटली रोबस्ट कंडीशन में हैं, तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट अपने सामने रख सकते हैं. आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. वो कोई एंड नहीं होता कि भी अब मैंने ये कर लिया, उसके बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकता. तो मैं आज बहुत इंस्पायर्ड मैंने फील किया जब मैंने रोहन बोपन्ना की ये जबरदस्त कामयाबी की खबर पढ़ी. तो मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना आपके साथ अपने थॉट्स में शेयर करूं. और वैसे मैं अगर पर्सनली अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाऊं, तो मेरी कहानी एक संघर्ष की कहानी है. और मेरी कहानी कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. मेरी कहानी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में मैं कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करूं जो यूथ के लिए, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए डेफिनेटली बहुत बहुत इंस्पायरिंग होगी, बहुत मोटिवेटिंग होगी. क्योंकि हमारी कहानियां काफी हद तक एक दूसरे से मिलती हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.